हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी प्लैनेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के बारे में, जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं संविधान में और उनमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, सब की जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हमने लिए हैं इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये अपना वीडियो बिना वक्त गंवाए हुए। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, 92वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चार विकल्प हैं आपके पास। नई भाषाएं जोड़े जाने से, निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण से, पंचायती राज व्यवस्था से, या फिर अनुसूचित जात जनजात आयोग के गठन से। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, 92वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? नई भाषाएं जोड़े जाने से। 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई, किसके जरिए? 92वें संवैधानिक संशोधन के जरिए। ये भाषाएं कौन कौन सी थी? मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। ये 4 भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, किसके जरिए? 92वें संवैधानिक संशोधन के जरिए। और अगर बात करें निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण से, तो ये किससे संबंधित है? ये 93वां संविधान संशोधन के जरिए ये लागू किया गया, निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को। और अगर पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात करें, तो ये संबंधित है 73वें संविधान संशोधन से। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की अगर बात करें, तो ये संबंधित है 65वें संवैधानिक संशोधन से। ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारा, किस संविधान संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई कि राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% मिलेगा? विकल्प हैं आपके 81वां संविधान संशोधन, 62वां संविधान संशोधन, 79वां संविधान संशोधन, या फिर 71वां संविधान संशोधन के जरिए। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा हमारा 81वां संविधान संशोधन, जिसमें प्रावधान किया गया कि राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% मिलेगा। ठीक है। अब अगर बात करें 62वें संविधान संशोधन की, तो इसमें क्या है? 62वां जो संविधान संशोधन है, इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि की गई थी। और अगर बात करें 79वें संविधान संशोधन की, तो इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 तक बढ़ाई गई थी। और अगर बात करें 71वें संविधान संशोधन की, तो इसमें 3 और भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कौन कौन सी भाषाएं? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है। तीसरा प्रश्न है हमारा, किस संविधान संशोधन में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा रखा गया? विकल्प हैं 37वां संविधान संशोधन, 96वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन, या फिर 52वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा 96वां संविधान संशोधन। ठीक है। 96वें संविधान संशोधन में ओडिशा तथा 8वीं अनुसूची की 15वीं प्रविष्टि में उड़िया जो शब्द था, उसके स्थान पर ओडिशा प्रतिस्थापित कर दिया गया। और अगर बात करें 37वें संविधान संशोधन की, तो इसमें क्या है? इसमें अरुणाचल प्रदेश की व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई थी। किसमें? 37वें संविधान संशोधन में। और अगर 56वें की बात करें, तो इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई थी। बात करें अगर 52वें संविधान संशोधन की, तो इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई थी। ठीक है। चौथा प्रश्न है हमारा, 61वां संविधान संशोधन में क्या प्रावधान किया गया? विकल्प है संविधान के हिंदी प्राधिकृत पाठ को मान्यता, मताधिकार की न्यूनतम आयु में परिवर्तन, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई, या फिर स्वायत्त शासी जिला परिषद की स्थापना की गई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन के जरिए मताधिकार की न्यूनतम आवश्यक आयु में
परिवर्तन किया गया था। अगर बात करें संविधान के हिंदी प्राधिकृत पाठ को मान्यता, तो ये किसके ज़रिए हुआ था? 58वें संविधान संशोधन के ज़रिए हुआ था। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई कब? किसके ज़रिए? 21वें संविधान संशोधन के ज़रिए। और स्वायत्त शासित जिला परिषद की स्थापना कब की गई? 6वीं अनुसूची के अंतर्गत त्रिपुरा में की गई। 49वां संविधान संशोधन जो है संबंधित है किससे? स्वायत्त शासित जिला परिषद की स्थापना से। कहाँ पे? त्रिपुरा। ठीक है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 किस संविधान संशोधन में की गई? 15वें संविधान संशोधन में, 36वें संविधान संशोधन में, 24वें संविधान संशोधन में या फिर 23वें संविधान संशोधन में? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा। यहाँ पे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो रिटायर होने की आयु थी 60 से बढ़ाकर 62 किस में की गई? 15वें संविधान संशोधन के ज़रिए। 36वां संविधान संशोधन क्या है? 36वां संविधान संशोधन के ज़रिए सिक्किम को भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में प्रवेश प्रदान किया गया था। 24वां संविधान संशोधन क्या है? इसके अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान की किसी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। और 23वां जो संविधान संशोधन है इसमें 1970 में हुआ था। अनुसूचित जात जनजात आरक्षण को 10 वर्ष के लिए इसमें बढ़ाया गया था 23वें संविधान संशोधन में 1970 में। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के जरिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, दूसरा संविधान संशोधन के द्वारा, 10वें संविधान संशोधन के द्वारा या फिर 12वें संविधान संशोधन के द्वारा? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। दूसरा संविधान संशोधन क्या कहता है? दूसरे संविधान संशोधन में संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया था। 10वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। 12वां जो संविधान संशोधन है इसमें गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया था। 7वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? विकल्प हैं 102वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन या फिर 105वां संविधान संशोधन? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया किसके द्वारा? 102वें संविधान संशोधन के द्वारा। और अगर बात करें 103वां संविधान संशोधन क्या कहता है? इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16 में एक नया उपबंध किया गया है जिसके माध्यम से सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 104वां संशोधन क्या कहता है? इसमें अनुसूचित जात एवं जनजात के लिए आरक्षण की समयावधि बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दी गई है। 105वां संविधान संशोधन क्या कहता है? इसमें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अन्य पिछड़ा वर्ग की अपनी सूची बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है। 8वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया? विकल्प हैं 99वें संविधान संशोधन, 100वें संविधान संशोधन, 85वें संविधान संशोधन द्वारा, 87वें संविधान संशोधन द्वारा। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा 99वां। ठीक है। 99वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था, लेकिन खास बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था। और अगर 100वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसके द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए पुराने भूमि सीमा समझौता LBA 1974 को लागू किया गया। 85वें संविधान संशोधन की अगर बात करें तो इसमें सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का मार्ग जो है वो प्रशस्त किया गया था। 87वां संविधान संशोधन की अगर बात करें
तो इसमें प्रावधान किया गया है कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन सन 2001 के जनगणना के आधार पर ही किया जाएगा। ठीक है। 9वां प्रश्न है हमारा, 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकल्प हैं पंचायती राज व्यवस्था से, शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन से, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के गठन से, मताधिकार की न्यूनतम आयु परिवर्तन से। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। संविधान में एक नया भाग 9 और नई अनुसूची 11वीं जोड़ी गई और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। किसके जरिए? 73वें संविधान संशोधन के जरिए। बात करें अगर शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन से, तो यहाँ पे जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था वो शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन से संबंधित था। और सी की अगर बात करें अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के गठन की, तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है 65वें संविधान संशोधन से। और मताधिकार की न्यूनतम आयु परिवर्तन की अगर बात करें तो ये संबंधित है 61वें संवैधानिक संशोधन से। अगला और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, किस संविधान संशोधन को कुछ विद्वानों द्वारा लघु संविधान की संज्ञा दी गई? विकल्प हैं आपके 42वां संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, 8वां संविधान संशोधन या फिर 10वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। इसमें क्या क्या है, क्यों कहा जाता है इसको? दोस्तों, इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। इसके जरिए 42वें संविधान संशोधन में। और इसके द्वारा नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य भी जोड़े गए। इसके अनुसार नीति निदेशक तत्वों का प्रभावी बनाने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। और इसी के जरिए नीति निदेशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व भी जोड़े गए। इसके अलावा बहुत सारे प्रावधान किए गए, इसीलिए इस 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।